नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। विगत 2 दिनों में बिहार के कई क्षेत्रों में कई जिलों में जहरीली शराब से मौत हुई है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। लगातार जहरीली मौत से जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। बात करें भागलपुर और बांका की, तो बीते 10 दिनों में भागलपुर और बांका में 2 दर्जनों से अधिक मौत हो चुकी है। प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है और इन सारी मौतों पर प्रशासन ने बिल्कुल चुप्पी साध ली है, कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सवाल सरकार पर उठाए जा रहे हैं। एक बार फिर से सरकार शराबबंदी के मामले पर पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है और अब बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। नीतीश सरकार की शराबबंदी की योजना को पूरी तरीके से विफल बता दिया है और कहा है कि बिहार सरकार पूरी तरीके से विफल है, पूरी तरीके से भ्रष्ट है और जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी का ढोंग रचा जा रहा है उसकी पोल अब पूरी तरीके से खुल चुकी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से एक बार फिर से सवाल किया है और उनके ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसी योजनाओं को पूरी तरीके से विफल बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, किस तरीके से उन्होंने सरकार पर हमला बोला है, शराबबंदी को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ बातें कही गई है, पहले आप उन्हें देखिए। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि डबल इंजन सरकार के प्रयास से शराबबंदी वाले बिहार में विगत 2 दिनों में जहरीली शराब के कारण 37 लोग और मारे गए। विगत 6 महीनों में 200 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सरकार एवं प्रशासन भ्रष्ट और विफल है। किसी अधिकारी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये बस ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों में दर्जनों परिवारों की होली बदरंग हो गई। सूबे में होलिका दहन के बाद से अब तक 32 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी के दावों पर फिर से बड़ा सवाल उठा दिया गया है। दरअसल मरने वालों के परिजनों की ओर से मौतों का कारण शराब पीना बताया जा रहा है, जबकि स्थानीय पुलिस प्रशासन की इसके सिरे से नकार रही है। होली के दौरान हुई संदिग्ध मौतों में भागलपुर के 16, बांका के 12, मधेपुरा के 3 एवं नालंदा के 1 शख्स की मरने की खबर सामने आई है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के कई गांवों में एक के बाद एक कई लोगों की मौतें हुई। शुक्रवार शाम से लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और उसके बाद रविवार देर रात तक 12 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसी तरह भागलपुर, मधेपुरा और नालंदा जिले में एक के बाद एक कई लोगों की मौत होने के पर इसका कारण जहरीली शराब को बताया जा रहा है। हालांकि एसपी का कहना है, साथ ही साथ उत्पाद अधीक्षक का यह भी कहना है कि उन्हें शराब पीने से मौत की सूचना अभी तक नहीं मिली है। अन्य जिलों के अधिकारियों भी जो है वो मौत का कारण शराब पीना नहीं बता रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने होली पर एक साथ 32 लोगों की मौत और कई के बीमार होने पर नीतीश सरकार को घेरा है। राजद की ओर से भी ट्वीट किया गया कि जितनी बार बिहार में लगातार शराब उपलब्ध होती जा रही है वो बिना सत्तारूढ़ दलों और सरकार की मिलीभगत के संभव नहीं है। इसमें सिर्फ बिहार पुलिस शामिल नहीं, ये सामने गांधीवाद और पीछे मदिरावाद का गोरख धंधा सत्ता के शीर्ष से संचालित हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना आप। होली पर शराब की अवैध बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए बिहार सरकार ने काफी पहले से तैयारी की थी। यहां तक कि सीएम नीतीश कुमार ने शराब पर पाबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस को ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक मुहैया कराया, लेकिन उसके बाद भी राज्य में होली पर 32 संदिग्ध मौत हुई है। जहां एक तरफ होली से कई दिनों पहले से ही बिहार सरकार और प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां चल रही थी कि पूरी तरीके से बिहार में शराबबंदी को सफल बनाया जाए, होली में किसी तरह की कोई गड़बड़ी या चूक ना हो, लेकिन इतनी तैयारियों के बावजूद भी होली के अवसर पर बिहार के विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न जिलों और क्षेत्रों से 32 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जितनी मौतें हुई है वो जहरीली शराब से हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ मरने वालों के परिजनों का ये कहना है कि जो मौत हुई है वो जहरीली शराब और सस्ती शराब पीने की वजह से हुई है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि ना तो स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और ना ही प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और अब विपक्षी पार्टी राजद, साथ ही साथ वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है, सरकार की सभी योजनाओं को विफल बताया है और कहा है कि बिहार सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट है। ये मिली भगत का नतीजा है कि आज बिहार में शराबबंदी की पोल इस कदर खुल गई और लगातार लोगों की जान जा रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही है। न गई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।